बात करेंगे आज आसमा फैमिली की चालाकियां और इकरा चालाक की चालाकी तो देखें कि इसको क्यों छुपाया या इकरा खुद छुप गई। आयशा और आमना जलने लगी हसद की आग में। क्या अपने ही भाई की खुशियां अब इनको अजीज नहीं, अपने ही भाई की फरमाइशों को रद्द करने चली। इतना हसद जलन क्यों है, ये सारी बातें आज आपके साथ मैं करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आसमा फैमिली के हवाले से कि आसमा फैमिली की चालाकियां देखें और आसमा फैमिली के ढूंढे हुए कंटेंट देखें। क्या आसमा फैमिली वाकई में ही नया घर लेने वाली है या फिर खेल खेल रही है नए कंटेंट का। साथ ही साथ उस कंटेंट के अंदर जो कुछ देखा गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आसमा जी अपनी बेटों के साथ घर ढूंढने निकली, घर पसंद करने निकली और न्यू घर के अंदर क्या चल रहा था, इकरा चल रही थी। यानी यहाँ पे आसमा जी ने अपनी बहुओं के साथ नाइंसाफ़ी की हद ही मुका दी, हद ही कर दी। वो कैसे दोस्तों कि जहां आप अपनी एक बहू को ला सकती थी वहां बाकी की दो बहुओं को भी ला सकती थी, क्योंकि वहां पे आपकी बाकी बहुओं ने भी रहना था उस घर में। क्यों आपने इकरा को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी, और ये अहमियत ना सिर्फ इस घर के देखने में दी है बल्कि इन्होंने बहुत से ऐसे व्लॉग में नाइंसाफ़ी करते हुए दिखाया है। वीडियो शुरू करती हैं तो इकरा इनके साथ होती है, हर कंटेंट में इकरा को साथ रखा जाता है, इकरा 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 होती रहती है। इंस्टाग्राम में भी इकरा अपनी ही जो है ज़्यादातर गुण गा रही होती है। इन चीज़ों से साफ पता चलता है कि जब चैनल इकरा और आहत का है तो फिर बाकी की बहुओं को क्यों लेके आया जाता है व्लॉग में, जबकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे इनकी बहुओं को अहमियत नहीं दी जाती। सबसे मेन चीज़ जो कि इन्होंने किंजा के वलीमे का जो ड्रेस बनाया था, उसके बाद जो अपनी बड़ी बहू साहिबा के साथ नाइंसाफ़ी की थी रूम वाली, तो अब इनको ख्याल आया कि क्यों ना फैमिली बढ़ रही है, यानी किंजा के घर भी कोई खुशी आने वाली है और साथ ही साथ क्या इकरा के घर भी कोई खुशी होने वाली है। आहत ने इंस्टाग्राम की एक स्टोरी में इस बात का जिक्र किया था कि अब माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी हो रही है और होने वाली है, तो अब हमें बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी। और बड़े घर का नाम लेके बड़ा घर देखने चले भी गए। सब देखते रहे। दो बड़े बेटे साथ गए, चलो अच्छी बात थी कि बेटों ने ही जाना था। जाहिर सी बात है अब बेटों की ही फैमिली ने वहाँ पे रहना है। माँ बाप तो जाहिर सी बात है एक उम्र हो जाती है तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि औलाद की ही पसंद की चीज़ ली जाए। लेकिन उस ब्लॉग के अंदर एक औरत को छुपाया गया, और वो क्यों छुपाया गया, क्योंकि सब्सक्राइबर जब ये चीज़ देख लेते तो आज मेरी तरह वो सब्सक्राइबर भी इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे होते। लेकिन वेल डन सब्सक्राइबर, आप लोगों ने CID वाला काम करते हुए इकरा को पकड़ ही लिया उस ब्लॉग के अंदर। इकरा जी बड़ी छुपने की कोशिश कर रही थी, बिल आखिर वो सामने आ ही गई और उन्होंने शीशे में कुछ लोगों ने उनको देखा और कुछ लोगों ने वैसे ही कैमरे में उनको देख लिया और उनको पकड़ लिया। जब ये सब कुछ देखा तो उसके बाद इनके सब्सक्राइबर को भी बुरा लगा और साथ ही साथ मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा कि जब घर के काम में साहिबा और किंजा को ही सबसे आगे रखा जाता है। बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा कि जहाँ पे किंजा और साहिबा ही घर के ज़्यादा काम कर रही होती हैं। इकरा तो बिज़ी होती हैं वीडियो की एडिटिंग में, इकरा तो बिज़ी होती है इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ बनाने में, अपना स्टाइल बनाने में। लेकिन घर के काम कौन कौन कर रहा होता है, साहिबा साहिबा साहिबा। मगर वीडियो के टाइम पे साहिबा और किंजा को किनारे लगा दिया जाता है, और इस वाली वीडियो में भी किंजा और साहिबा को किनारे ही लगाया गया और इकरा को साथ लेके जाया गया। इकरा को ही ये आसमा जी इसलिए ज़्यादा अहमियत देती हैं। बहुत सी जगहों पे ये बात की गई है कि इकरा और बाकी की दो बहुओं को लेके बहुत ज़्यादा इस घर में नाइंसाफ़ी दिखाई जाती है। तो इसका साफ साफ मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न है। क्योंकि इकरा जो है, आहद और इकरा इनके घर में बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बकौल आसमा जी के वो ही ज़्यादातर इंस्टा और यूट्यूब को चलाते हैं और उसकी हर चीज़ वही ज़्यादा जानते हैं, तो इसलिए उन दोनों मियाँ बीवी को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि वो इंस्टा से इनको कमा के दे रहे हैं। असल वजह ये है। लेकिन आसमा जी आपकी नाइंसाफ़ियाँ देख देख के आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब आपसे, और इकरा और आहत से नाराज़।
अगर आपकी एक बहू जा सकती थी तो बाकी की 2 बहुओं को भी ले जाने में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूँकि आप एक नाइंसाफ़ औरत हैं, नाइंसाफ़ी ना सिर्फ़ ये अपनी बहुओं के साथ करती है, बल्कि एक अदद बेटी मोमिना के साथ भी ये नाइंसाफ़ी करती रहती हैं। जैसे कि रमज़ानों में इन्होंने अपनी बेटी को पूछा तक नहीं, जब चाँद रात से पहले एक अफ्तारी करवा दी, वो भी बेटी खुद आई और साथ ही साथ जो ईद का उनको माशाअल्लाह से जोड़ा दिया। और अभी जो मोमिना ने घर लिया है, ना ही उसकी किसी ने वीडियो में मुबारकबाद दी और ना ही कोई ऐसा कंटेंट बना जिसमें कहा गया हो कि हम बेटी को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। यानी इस चीज़ों को देख के लोग कहते हैं कि ये शायद इनकी स्टेप मदर हैं, सौतेली माँ हैं। और बहुओं को लेके फिर क्या कहा जाएगा, बहुओं की तो स्टेप नहीं हो सकती सास। तो उस जगह पे भी कहा जाता है कि मेरे ख़्याल में जो उनका बड़ा बेटा है, साहिबा का जो हस्बैंड है बाबर, वो शायद इनका स्टेप सन है, तो इसलिए साहिबा को कुछ ज़्यादा घास नहीं डाली जाती इस घर में। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और ये लोग जानते हैं कि क्या मामलात हैं अंदर की, क्या नहीं है। खैर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आयशा और आमना के बारे में कि जब समीना और बिलाल ने ऑफ़र की थी तो उस टाइम पे इनके नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। इस बात को लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और आज भी वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं ज़रा मसरूफ़ थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी इस टॉपिक पे। तो आयशा और आमना की जेलसी देखने के बाद मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा कि कौन से बहनें होंगी, कौन से ऐसे भाई होंगे जो अपने ही बहन भाइयों से इतना ज़्यादा जलने लगे कि उन्होंने ऑफ़र की और ये उनके साथ नहीं गए। अब आप लोग इस बात से हिसाब लगाएं, जो इन्होंने ईद पे सुलह की थी उसके बाद से जब ये साथ नज़र आते थे, लेकिन उन चीज़ों को किसी ने नोट नहीं किया कि अब भी आयशा के अंदर समीना को लेके जेलसी का फैक्टर नज़र आता है। बहुत सी जगहों पे जब समीना और आयशा सामने सामने होती हैं तो आयशा का मुंह ही सीधा नहीं हो रहा होता, आयशा सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही होती। अभी जो रिसेंटली मरियम ने एक जो वीडियो बनाई थी जिसमें उसने कहा था अपने कि मेरा क्या रिश्ता पक्का हो गया या जो भी हो गया, तो उस वीडियो में आके उसने आयशा के बारे में क्लियर करने की कोशिश की थी कि आयशा जो है मुझसे कोई जेलस नहीं है, बल्कि आयशा का नेचर ही ऐसा है, आयशा का बिहेवियर ही ऐसा है। आयशा जो है वो जो भी बात करती हैं सीधी और स्ट्रेट करती है। आयशा, जब आप इतनी सीधी और स्ट्रेट और इतनी सच्ची हैं तो आज आप हमें ज़रा बताएंगी कि आपको जब बिलाल और समीना ने ऑफ़र की थी, मतलब आप पूरी फैमिली को साथ चलने के लिए, तो उस टाइम पे आप लोग क्यों नहीं गए और उनके जाते ही आप लोगों को लग गई इस कदर गर्मी कि आप लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए बिना किसी मसरूफियात के। आपकी जो मसरूफियात थी, इस चीज़ को लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था क्या ये मसरूफियात है कि एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं एक दूसरे के घर। आमना की ये मसरूफियात है कि शॉपिंग करने जा रही है, आमना की ये मसरूफियात है कि घर में कुकिंग कर रही है। मतलब आमना की कोई भी ऐसी मसरूफियात हमें नज़र नहीं आई जो कि उन्होंने रीज़न बना के अपने भाई भाभी को दिया था। आज वो पहुंच गई अपनी बहन को लेके घूमने फिरने, तब इनको जो है कोई रीज़न नज़र नहीं आया, कोई मसरूफियात नज़र नहीं आई। अब यहाँ घूमने तो चले गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे लोगों का, सब्सक्राइबर का एक बात को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं आयशा को लेके कि बेशरम आयशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में यानी कबाब में हड्डी बन के क्यों चली गई। जब उमैर और आमना जा रहे थे तो आपको साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को लेके भी बुरा माना कि जब बच्चे पैदा करते हो तो उनको संभालते क्यों नहीं हो, क्यों आमना इस बच्ची को अपने साथ लेके ख्वार कर रही है, घूम रही है। मेरी नज़र में इस चीज़ का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसा होता है वो अफोर्ड कर सकते हैं और ये लोग जो है काम ढूंढते हैं, इनकी भी तो मजबूरी है, इनके भी तो घर वालों ने इनको काम पे ही लगाया हुआ है। उस बच्ची की भी तो कोई ना कोई मजबूरी होगी, उनके पेरेंट्स की कोई मजबूरी होगी जो इस बच्ची को इनके घर पे एज अ सर्वेंट, एज अ मेड, एज अ हेल्पर रखा है। तो ये तो उनकी मजबूरी है और अगर वो अपने साथ घुमाने लेके गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज के दौर में कौन किसको साथ लेके जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। खैर, इस चीज़ पे तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आयशा पे ज़रूर बात करूँगी कि आयशा को अपने बहन बहनोई के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं बनती थी, साफ मना कर देती। अब आयशा गई, लोगों ने इस चीज़ पे भी बात उठाई कि वाकई में ही आप लोगों के ख़ानदान में ये सौतेलापन है, यानी मरियम को क्यों नहीं लेके गई। मरियम भी तो साथ जा सकती थी और बड़ा भाई जो है आयशा, मरियम
और अली, क्या ये इनके सौतेले बहन भाई हैं? इनको ये क्यों नहीं पूछते, इनको क्यों नहीं लेके जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अली और मोमिना को तो फिर भी आयशा पूछ लेती है, लेकिन मरियम को हमेशा पुश करने की कोशिश की है, उनको पीछे धकेलने की कोशिश की है। जैसा कि ईदी पे आप लोगों ने देख लिया था कि एक बहन को 1000 रुपये और बाकी दूसरी बहन को 20,000 रुपये उसकी आंखों के सामने दिए गए। ये है इनकी नाइंसाफ़ियाँ। जैसे कि आसफ़ा फैमिली की नाइंसाफ़ियाँ हैं, तो यहाँ पे भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। आयशा जा सकती थी अपने बहनोई के साथ, अपनी बहन के साथ, मरियम नहीं जा सकती थी। मरियम को शायद कोई ट्रैवलिंग प्रॉब्लम थी, मरियम को शायद अपने बहनोई से पर्दा था, या मरियम इनके ऊपर भारी थी। क्या मरियम ज़्यादा सीट ले लेती, या मरियम जो है वहाँ जाके ज़्यादा खा लेती? क्या प्रॉब्लम थी, मरियम को क्यों नहीं लेके गए? ये ना सिर्फ मेरे जहन में सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इनके देखने वाले सब्सक्राइबर के भी यही सवालात हैं, जो कि ये किसी को भी जवाब नहीं देते। ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।